नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो हमारी जो क्लास का समय रहता है वो शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा समय से फ्री होकर के अपनी क्लास को अटेंड किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्र व छात्राएँ क्लास को अटेंड किया करें। और जो भी छात्र छात्राएँ नए जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको पास जो यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी पुराने छात्र जुड़े हैं वो अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, अपने जो भी मित्रगण हैं उनकी मदद कीजिए। इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक ज़रूर उनके पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी तैयारी इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस, SST, ड्राइंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट मार्क, उन पर हम चर्चा करते हैं, लगातार पिछले साल से करते आ रहे हैं। तो इस बार भी हम चर्चा करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर जाओगे, अपना जो यूपी बोर्ड एग्जाम उसमें अच्छे से अंक प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आधी से ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज आधे करने की कवर अप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़े नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। ओके, तो आइए अब हम पहले सबसे समझ लेते हैं। पहले तो हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर 5वां है समांतर श्रेणी। इससे पहले 5.1 की 2 वीडियो अपलोड कर दी। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाएंगे, आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 को, मतलब उस नाम से मिलेगा। तो आपको उसको ओपन करोगे तो वहाँ से आपको सीरियल वाइज क्लासें चैप्टर के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से आप अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आसानी से। एक्सरसाइज आज की क्लास में 5.2 है। पहला सवाल है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। ठीक है, ये हमें 5 सवाल दिए हैं। पहले सवाल में ये सारणी दी है, यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान भी दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया। ठीक है, तो अब हम पहले को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं और फिर करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो है, ये पहले वाला कॉलम दर्शाता है प्रथम पद को दर्शाता है, ये D सार्वंतर को दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको क्या, nवां पद दर्शाता है, ये आपके लिए पदों की संख्या दर्शाता है n। ठीक है, ये nवां पद दर्शाता है, nवां पद। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आई, कन्फर्म होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रथम पद A 7 दिया, D सार्वंतर 3 दिया, n पदों की संख्या 8 दी और हमें an ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तो समांतर श्रेणी का लिखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो जो nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे an बराबर होता है फॉर्मूला A + n - 1 × D। इस सूत्र को सभी याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जितने बस सवाल रहते हैं, 5.1 के सवाल, 5.2 के सवाल, जितने बस सवाल रहते हैं इसी पर बेस हैं। ठीक है, बेस्ड है। ठीक है, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज रहती है इस पर इसका ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हमें इस सवाल में an बराबर ज्ञात करना है। ये n अज्ञात है तो इसको ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद A बराबर दिया तो A की जगह A रख देंगे। ठीक है, A का मान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो A की जगह रखेंगे हम, an तो ज्ञात ही करना है। A की जगह हमें कितना 7 दिया तो 7 रख देंगे प्लस का। यहाँ D बराबर 3 दिया तो 3 रखेंगे। यहाँ n बराबर 8 दिया तो 8 रखेंगे। तो इस n की जगह हम क्या रखेंगे, 8 दिया। ठीक है, तो 8 माइनस का 1 गुणा कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो इस जगह सॉल्व कर लिया जाए तो 7 तो पहले से ऑलरेडी है, ये वाला 7 है। ओके, 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, 7 गुणे का 3, कितना, 7 गुणे का 3 तो हो जाएगा 7 या 21, कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 प्लस का 21 बराबर कितना हो जाएगा 28। 21 और 7 28। तो यहाँ जो खाली स्थान रहा है उसमें 28 आ जाएगा, an बराबर कितना 28। फिर से ट्राई कर लेते हैं। an की a की जगह प्रथम पद हमारा कितना दी, 7 दिया और n पदों की संख्या कितनी दी, 8। तो 8 माइनस का 1, 8 माइनस का 1। ओके, d बराबर 3 दिया तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7 गुणा 3 करेंगे तो 7 या 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 28 बनेगा। तो हमारा 28 पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दूसरे को नहीं, इसको आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ये आप अपने आप ही कर लेना। ठीक है, SW दिया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे।
तो हम देखा जाए तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरे वाले को, ठीक है, तीसरे को, और यहाँ पे चौथे को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो तीसरे में क्या दिया है वो लिख लेंगे, ओके। तो अब हम तीसरे वाले को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे वाले में क्या दिया है? तीसरे वाले में हमें ए यानी प्रथम पद, ये कॉलम है ए वाला यानी प्रथम पद वाला कॉलम है। ए डी सार्वंतर वाला 3 है, सार्वंतर 3 दिया है। एन पदों की संख्या भी 18 दी है। ए एन बराबर भी हमें दिया है कितना? 5 दिया है माइनस का, ओके। इतना सब जानते हैं और सूत्र यही सेम लगा लेंगे, ए एन बराबर, ठीक है। ए एन बराबर क्या लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रथम पद ज्ञात करना है, लेकिन हमें ए एन भी दिया है। ए एन कितना दिया है? जो है ए एन दिया है माइनस का 5। चाहे तो लिख सकते हो ए एन बराबर माइनस का 5 लिख सकते हो, एन बराबर 18 लिख सकते हो, डी बराबर यानी सार्वंतर बराबर माइनस का 3 लिख सकते हो, ओके। और ए बराबर अज्ञात लिख सकते हो। ऐसे आप लिख करके भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रख देते हैं। तो ए एन का मान कितना है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 रख देंगे, ओके। और जो बराबर लगाएंगे, बराबर ए हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद, प्लस का लगा लेंगे, ओके। और एन पदों की संख्या कितनी दी है? एन बराबर 18, तो 18 हो जाएगा माइनस का 1, यानी एन माइनस का 1, यानी एन की जगह 18 रख दिया, 18 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया वो भी लिख देंगे। तो डी बराबर हमें जो है तीसरा सवाल करो तो माइनस का 3 दिया, कितना दिया? माइनस का 3 दिया, ओके। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते इस जगह, ठीक है, इस जगह सॉल्व कर लेते, ओके। तो माइनस का 5 दिया, माइनस का 5 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर का इधर सॉल्व करेंगे तो 18 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 17। तो ए प्लस का 17 गुणे का कितना? 17 गुणे का माइनस का 3 हो जाएगा, 17 गुणे का माइनस का 3 हो गया, ओके। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो बने रहना वीडियो के शुरू से अंत तक। तो माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस का 5 है ये वाला, ठीक है, बराबर का, ओके। तो यहाँ पे 17 3 51, देखो चेंज हो जाएगा, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 17 3 51, तो ए तो है हमारे पास माइनस का, हो जाएगा कितना? 51, यानी 51 हो जाएगा, 51 हो गया, ओके। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। आगे सॉल्व करने वाले तो यहाँ से ए बराबर निकालेंगे, यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो हम अब समझेंगे अच्छे से। ये जो है ए बराबर निकालें तो ये वाला इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, 51 है, ए माइनस का 51 है, तो जो 51 है उसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस की संख्या किसका हो जाए? प्लस का। तो इधर में क्या देखेंगे? इधर में माइनस का 5 है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाए 51, ठीक है, 51, ओके। अब हम घटा लेंगे तो जो प्रथम पद है वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 51 में से 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से घटाएंगे 11 में से 5 गया, 6 बचा, और ये 4 बचा, यानी 46 बचेगा, काय का? प्लस का 46 आ जाएगा। प्रथम पद कितना आ जाएगा? प्रथम पद 46 आ जाएगा, कितना? 46, यहाँ पे 46 लिख देंगे। यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। अब हम बाकी का सवाल, जो ये 4वां सवाल है, इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। बाकी जो सवाल है तो उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व कराने वाले। तो अब हम इसको सॉल्व कराएंगे, इसको इरेज कर देते हैं, तो आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे जो है चौथे सवाल है, ये 4वां सवाल, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यही लिखेंगे सेम, समांतर श्रेणी का एनवां पद बराबर एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला सेम लगा रहे हैं, ओके। तो ये वाला सवाल है। तो चाहो तो यहाँ पे अब हम लिख के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास ए यानी प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे तो प्रथम पद, इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करना। प्रथम पद ए बराबर लिखना कितना? ए बराबर लिखना माइनस का 18, ओके, 18.9, ओके, कॉमा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है डी बराबर कितना दिया? डी सार्वंतर बराबर दिया 2.5, ओके, 2.5 दिया। अब यहाँ देखेंगे तो पदों की संख्या यानी ए एन बराबर अज्ञात है, ओके, एन बराबर अज्ञात। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है ए एन बराबर कितना दिया, तथा ए एन बराबर कितना दिया है? ए एन बराबर 3.6 दिया, 3.6। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट किया। आप इस तरह से लिख करके अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ओके। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ओके। यहाँ देखेंगे तो ए एन की जगह कितना दिया? 3.6, तो जो ए एन है इसकी जगह 3.6 रखेंगे, 3.6, ओके, बराबर का, ओके। यहाँ हमारा ये प्रथम पद कितना है? माइनस का, प्रथम पद कितना है? माइनस का 18.9, ओके, हो गया, प्लस का। यहाँ एन बराबर क्या है? एन बराबर देखेंगे तो अज्ञात, इस एन की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, एन माइनस का 1 लिखेंगे, ओके। और डी की जगह सार्वंतर कितना? सार्वंतर हमें दिया है यहाँ पे जो है 2.5, तो इसकी जगह रखेंगे 2.5 गुणी में, ओके। इतनी बात सभी की कन्फर्म अच्छी समझ में आ रही होगी।
अब हम इसको आगे ही सॉल्व करने वाले हैं, यहीं पर सॉल्व करने वाले, एक लाइन और बढ़ा देंगे आगे के लिए, ठीक है। तो 3.6 तो 3.6 रखेंगे जो an बराबर दिया है, ओके। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये जो है इसको ले आए इधर, इससे छिड़खानी नहीं करेंगे। प्लस का लिखा हुआ है, कितना प्लस का लिखा हुआ है, n-1 इंटू 2.5 लिखा हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको 18.5 को 18.9 को इधर किसका लाएंगे, इधर किसका लाएंगे, ठीक है। पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। 3.6 पहले से ऑलरेडी है इधर में, ठीक है। इसको माइनस का करेंगे, इसको करेंगे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा, जो है 18.9 हो जाएगा, ओके। बराबर का इस तरफ देखेंगे तो कितना बचेगा, इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास जो है बच रहा है n-1 इंटू 2.5 यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। तो आगे सॉल्व कराने वाले हैं तो यहाँ से जुड़ जाएगा, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 9 6 15 का 5 हो जाएगा, ओके। यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 में जोड़ेंगे 3, 9 3 12, 12 का 2, यहाँ एक स्थान पॉइंट है तो यहाँ पे एक स्थान पॉइंट लगा देंगे। हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल लगा 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा बराबर का। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ क्या बचा हमारे पास, n-1 इंटू 2.5, ओके 2.5। यहाँ से देखा जाए तो n- का 1 निकालेंगे तो हमारे पास इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है, इसमें भाग चला जाएगा, यानी n- का 1 बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 22.5 बटे का कितना आ जाएगा 2.5, ओके 2.5। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से जो पॉइंट एक स्थान है इससे ये एक स्थान कट जाएगा, तो कहने का मतलब 225 बटे जो है 25, ओके। तो भाग दे लेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो 5 से पहले इस काट लेते हैं। 5 का भाग 22 में देंगे, 5 चौके 20, बचा कितना 2, 25 होगा, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 से भाग देंगे तो 5 निम 45 यानी 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है n- का 1 है तो n- का 1 बराबर का कितना 9 हो जाएगा, और n बराबर निकालेंगे तो हमारे पास ये पक्षांतर करने पर माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 9 प्लस का 1 बराबर का कितना है 10, ओके। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा n बराबर कितना आएगा 10। तो यहाँ जो तीसरे में जो n बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमने निकाल लिया, ये आंसर आपके लिए निकाल दिया। और हमने कौन सा आंसर निकाला था, ये कहने का मतलब हमने पहले को किया, जो है तीसरे को किया और चौथे को किया। बाकी हमारा ये वाला सवाल रह जाता, 5वां इसको HW देते हैं, इसका जो है कमेंट में आंसर, इसमें हमें a बराबर दिया है और d बराबर दिया, सारवंतर दिया, इसमें हमारा n बराबर दिया है, तो an ज्ञात करना है। तो an आसानी से ज्ञात कर सकते हो, पहले की तरह सेम 5वीं को कर सकते हो। लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे में d निकालना है, यानी सारवंतर निकालना है, इसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आप नोट डाउन कर लेना, चौथे वाला सवाल आसानी से कर लेना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म और अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट सवाल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरे के 2 दिए उनको हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरे को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बहुविकल्पी 2 क्वेश्चन दिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सवालों को दोनों को अच्छे से समझना होगा। तो पहला सवाल ये दिया है, AP हमारी दी है 10,7,4, का 11 यानी का 30वां पद है। हमें इस पहले सवाल में 30वां पद ज्ञात करना है। पद कब ज्ञात कर सकते हैं तीसरा, जब आपको सूत्र पता होगा। इसलिए सूत्रों पर जो महत्वपूर्ण सूत्र रहते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, उन सूत्रों को ज़रूर याद करके रखिएगा। और हमने एक आपके लिए बताया कि जो भी आप नया चैप्टर शुरू किया करें, जितनी बार एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर हुआ करें, उनके सभी सूत्रों को देख करके आप अपने मैथमेटिक्स में पहले फ्रंट पेज पर, जहाँ पर जो चैप्टर शुरू करो उसके पहले ही पेज पर सभी सूत्रों को लिख लिया करो। उससे क्या होगा कि उससे आपको नज़र में रहेगा कि कौन से सूत्र इस चैप्टर में यूज हुए, और उन पर नज़र जाएगी तो आपको वहाँ से भी देख कर भी आसानी से याद हो जाएंगे।
और बाकी जो सूत्र रहते हैं सभी याद कर लेना। सूत्र याद होंगे तो आप सवाल कर पाओगे, नहीं याद करोगे तो देखते रह जाओगे, आपका समय खराब होगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात रहती है कि आप अपने जितने भी चैप्टर के सूत्र होते हैं महत्वपूर्ण, उनको याद कीजिएगा, फिर बाद में सवाल कीजिएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहले सवाल को न करके पहले सवाल और दूसरा सवाल सेम है, इसलिए दूसरे सवाल को करेंगे। कहोगे कि सर आप पहले वाले जो सवाल होते हैं, आप सरल सवाल होते हैं उनको समझा देते थे, अब हम ये जो हमारा दूसरा सवाल है इसका दूसरे का उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं, तो हमारे ये जो AP दी है, जो समांतर श्रेणी दी है -3, -1/2, का 11वां पद है, 11वां पद ज्ञात करना है ना, 11वां पद। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ देखेंगे तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है प्रथम पद को लिख लेंगे, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे डिनोट A से कर लेते हैं प्रथम पद को। ओके, तो -3 है, -3 लिख लिया, समझ में आया। अब यहाँ से हम सार्वांतर ज्ञात करने वाले हैं। सार्वांतर को D से डिनोट करते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होता है हमें? कॉमन डिफरेंस के लिए सिंपली, जैसे हमें पद दिए होते हैं, जो श्रेणी होती है वो A1, A2, A3, A4 ऐसी ... AN पदों तक होती है। उसमें से दूसरे पद को पहले पद में से घटाने पर सार्वांतर प्राप्त होता है। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर सार्वांतर प्राप्त होता है। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर सार्वांतर प्राप्त होता है। अगर इन सभी पदों को एक दूसरे से घटाने पर जो सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर आता है, जैसे कि 3 आया, मान लो सपोज दैट कि 3 आया श्रेणी के, हम लोग समांतर श्रेणी उसका 3 आया, तो 3 ही आता गया, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है बराबर, तो ये समांतर श्रेणी हो जाती है। इस तरह से चेक भी कर लेते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारा दूसरा पद कितना है? माइनस का जो है 1/2, तो -1/2 लिखेंगे और इसको घटाएंगे किसमें से? इसको घटाने वाले -3। प्रथम पद कितना है? -3 है, -3 हो गया। ओके, समझ में आया, अच्छे से कंफर्म हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले पद में से नहीं दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं। ओके, तो समझ लेना यहाँ से। तो यहाँ से आगे घटा लेंगे तो वो सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा। तो -1/2 है ये, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भिन्न मान करके एलसीएम ले लिया जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2। ओके, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 2 से भाग देंगे, 2 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो -1 ही बनेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का लगा लेंगे। अब यहाँ देखें 1 का 2 में 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में गए 2 3 6, यानी 6 आ जाएगा। तो माइनस का 1 घट जाएगा 6 में से, तो 5/2। यह जो सार्वांतर आया वो 5/2 आ गया। इतनी बात कन्फर्म। डी बराबर कितना प्राप्त हुआ? डी बराबर हमने निकाल लिया कितना? डी बराबर 5/2 निकाल लिया। ओके, यहाँ तक कन्फर्म सभी को अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पदों की संख्या कितनी? पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं नंबर। ओके, 11 है पदों की संख्या। यहाँ सूत्र वही लगाना है, an बराबर लगाना है a प्लस का n-1 × d वाला, ये फॉर्मूला ही लगा देना यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने कहा है आप याद करके रखिएगा। तो n की जगह 11, तो a11 बराबर का a, यानी प्रथम पद कितना दिया? प्रथम पद 3 दिया है माइनस का। ओके, ठीक है। n यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा n कितना दिया? n 11 दिया, माइनस का 1 गुणा d बराबर कितना निकालें हम? d यानी सार्वांतर बराबर 5/2 निकालें, 5/2 लिख लिया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक। आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है? -3 है प्रथम पद। यहाँ से देखेंगे तो 11 में से कितना जाएगा? 1। 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहाँ प्लस का कितना है? 10 गुणे का कितना? 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 5 10। ओके, यहाँ आगे कर लेंगे सॉल्व, ठीक। तो -3 है, -3 प्रथम पद, यहाँ प्लस का 5 गुणे का 5, यानी 5 गुणे का 5। ओके, तो 5 5 25, तो -3 है, प्लस का कितना है? 25, और इस 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा? 22, जो कि हमारा an यानी 11वां पद कितना होगा? 11वां पद हमारा 22 आएगा। कितना आया? ऐसे हमारी समांतर श्रेणी चली जाती है, तो इसका जो 11वां पद है
वो 22 आएगा तो बी नंबर पे टिक कर देंगे, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन दोनों ही आपको ये समझ में आया, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरे के हम जितने भी सवाल रहते हैं उनको हम यहीं पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरे के 5 सवाल दिए तीसरे में, उन सभी सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं, तो सभी छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस यानी जो बॉक्स दिए के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे ये जो दिए हैं ये समांतर श्रेणी दिए हैं, जितने बार पद दिए हैं समांतर श्रेणी के पद दिए हैं, जिसमें कुछ पद क्या हैं, रिक्त हैं। उन्हीं रिक्त पदों को ज्ञात करना है, ज्ञात करके इन बॉक्सों में क्या है, भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल दिया है और 5 सवाल दिए, 5 सवाल, 5 सवालों में से 3 सवाल कराने वाले हैं। तो 3 सवाल यदि आपने अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तो बाकी जो 2 सवाल रह जाते हैं उनको भी आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, तो पहले ही सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, पहले सवाल को यहाँ पे देखा जाए तो पहला सवाल समझ लेते हैं पहले को। ओके, तो पहला सवाल दिया है यहाँ पे, जो श्रेणी दिया 2 बॉक्स दिया खाली वाला स्थान, 26 दिया, इतना दिया, यानी इस श्रेणी में 1 पद, 2 पद और 3 पद दिए। कुल कितने पद दिए, 3 पद दिए। ठीक है, तो ये जो है ये पहला पद, यानी ये बराबर मान लेंगे इसको। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया कितना, प्रथम पद ए बराबर दिया कितना, 2 दिया। ओके, 2 दिया, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पहला पद, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दिया है। तो कहने का मतलब A3 यानी तीसरा पद दिया है, A3 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस का 2D लिखेंगे। इस 2D क्यों लिख रहे हैं, A प्लस का 2D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिया है, यानी ये जो सवाल है ये तीसरा पद दिया है, इसको कैसे बनाते हैं, यानी A प्लस 2D क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या रखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले में रख के बना लेते हैं। तो माने N की जगह 3 रख दिया, A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी, यानी N की जगह 3 रखा, माइनस का 1 किया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो A प्लस का 2D वहाँ से बना लेते A प्लस का 2D, तीसरा पद। समझ में आया। अब जो तीसरा पद यहाँ पे देखा जाए, यानी तीसरा A3 बराबर कितना दिया, A3 बराबर दिया 26, तो इस A3 की जगह 26 लिख लेंगे। कितना लिख लिए, 26 लिख लिए। ओके, और 26 बराबर का कितना है, A, यानी प्रथम पद हमें दिया है कितना, प्रथम पद दिया है 2, तो 2 रखेंगे 2। ओके, प्लस का 2 गुणे का D ज्ञात करना है, D यानी सार्वांतर ज्ञात कर लेना है यहाँ से। अगर सार्वांतर ज्ञात होगा तो हम जो है इस खाली स्थान वाले पद को भी भर सकते हैं। प्रथम पद भी पता है, प्रथम पद पता है, तो सार्वांतर ज्ञात करना है। यहाँ से देखा जाए तो इसको इस तरफ माइनस कर लेंगे, यानी 2 को इस तरफ लाएंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस का 2 हो जाएगा बराबर का 2 गुणे का D, यानी 2D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो जब देखेंगे यहाँ से, तो 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 बराबर का 2 गुणे का D। तो यहाँ से D बराबर निकालेंगे तो इधर लाएंगे तो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, कितने बार कट जाएगा, 12 बार। तो यानी जो D बराबर हो जाएगा वो 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12, यानी 12 आगे D बराबर। सार्वांतर निकालिए। अब हमें सार्वांतर पता है तो हम आसानी से इस पद को भी भर सकते हैं। तो पहला पद, दूसरा पद, दूसरे पद को यानी A2, यानी दूसरे पद को क्या लिखेंगे, दूसरे पद को लेंगे A प्लस का D, A प्लस का D, यानी उसी फॉर्मूले से बना हुआ है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए A प्लस D बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो A कितना है, प्रथम पद है हमारे पास 2, और सार्वांतर कितना है, 12 है। तो 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना, 2 जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़ देंगे 14 बन जाएगा, यानी जो पद आया दूसरा वाला पद वो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ गया। ठीक है, ये 14 आंसर आ जाएगा। दूसरा वही पद हमने इस जो सॉरी हाँ सही है। ठीक है, ओके, जो पहले पद, पहला वाला सवाल है उसमें हमने क्या भर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी दूसरे पद वाला कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से हम सवाल करने वाले अगले वाले को। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो दूसरे वाले आप आसानी से कर सकते हो। ये वाला कॉलम खाली है, प्रथम पद को ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया है, तीसरे पद को ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, इसमें लॉजिक ये लगाएंगे, दूसरा पद भी दिया है और हमारा चौथा पद भी दिया, ये लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब हम इस तीसरे वाले को यहाँ पे कराने वाले हैं सॉल्व, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो यहाँ
सॉरी, आप इसको समझ जाएंगे तीसरे वाले को, तो आप आसानी से अच्छे से उन सवालों को भी समझ जाएंगे। ठीक है, 5 प्रथम पद 5 दिया, 2 बॉक्स दिए हैं खाली स्थान दिए। ठीक, इन्हीं खाली स्थान के पद ज्ञात करने, कॉमा 9 सही 1/2 दिया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया, 5 दिया, 5। ओके, ए बराबर 5 दिया, पता है, यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, इसमें क्या दिए, 4 पद दिए हैं। टोटल कितने पद दिए, 4 पद। 4 पद में से 2 पद पता है, लेकिन 2 पद जो बीच वाले हैं उन पदों को हमें ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो कहने का मतलब A4 बराबर कितना दिया, A4। चौथा पद 9 सही कितना दिया, 9 सही 1/2 दिया। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चला। लेकिन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कितना, A4 बराबर कितना हो जाएगा, A + n - 1 × d। तो n की जगह 4, 4 में से एक जगह 3, तो कितना आएगा, A + का 3d, A + का 3d, A + का 3d। ओके, समझ गए। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको सवाल को लिख लोगे, फिर समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है A, A + d, A + 2d, A + 3d हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आगे। ठीक है, भाषा में बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करके अब आपको उसी तरह से बताएंगे भी जैसे हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया A4 यानी चौथा पद कितना दिया, 9 सही 1/2 दिया। प्रथम पद भी दिया, A बराबर कितना दिया, 5 दिया। तो A की जगह 5 रख देंगे, प्लस का 3 गुणे का D रखेंगे, 3 गुणे का D। ठीक है, समझ गए, कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ से इसको सही बटे में तो इसको चेंज कर लेंगे उसमें। ठीक है, 9 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 9 का गुणा 2 में करें या 2 का गुणा 9 में करें, तो 2 में 18, 18 की 19, तो 19/2 हो जाएगा। 19/2 हो गया, समझ में आया। ये जो है ये पक्षांतर करके इधर लाने वाले हैं, तो प्लस की संख्या है माइनस की हो जाएगी पक्षांतर करने पर, ये आप सभी जानते होंगे। इधर देखेंगे तो हमारे पास 3 का D आ जाएगा, 3D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भिन्न बना लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 का 2 आ गया, तो 2 एलसीएम लेने पर। ठीक है, 2 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 19 है तो 19 लिख लेंगे। ठीक है, 19 लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग यदि 2 में दे दिया जाए, एक बार 1 का गुणा 19 में किया जाए, 19 एकम 19। ठीक है, यहाँ 1 का भाग 2 में दिया जाए, 2 बार 2 का गुणा किया जाए, 5 में 2 पंजे 10, माइनस का 10 हो जाएगा, और बराबर का कितना, 3 का D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, 3D। ओके, 3D। यहाँ से देखेंगे तो 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 बचेगा, 9/2 बराबर का 3D बचा। ठीक है, यहाँ से देखने वाले हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखने वाले हैं तो हमारे पास इसको इधर आएगा बट्टे में, तो 1/2 पलट जाएगा। तो कहने का मतलब D बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 9/2 तो पहले से ही है, इसको बट्टे में लाएंगे, इसको इसके बट्टे में, यानी इसके बट्टे ये होगा, ये पूरे वाले के बट्टे ये होगा 3, तो ये पलट जाएगा। तो पलट करके गुणे में लाएंगे तो हमारे पास 1/3 बचेगा, 1/3, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 9 बार, सॉरी 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 बार। ठीक है, 3 तिया 9। ओके, 3 बार कट जाएगा, 3 बार कटा तो हमारे पास हो जाएगा D बराबर कितना, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ सारवांतर निकाली कितना आ जाएगा, 3/2। तो मुझे आशा है ये भी आपको कन्फर्म हुआ, 3/2 आ गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म, क्लियर कट। ओके, तो अब हम आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमने प्रथम पद भी पता है और D बराबर लिख लेंगे यहाँ पे। तो D बराबर हम ज्ञात किए हैं कितना, 3/2 ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद को यानी A2 बराबर लिखेंगे कितना, A + का D लिखेंगे। ठीक है, और तथा तीसरा पद ज्ञात करना है यानी A3 ज्ञात करना है, A + का 2D लिखेंगे, A + का 2D। ठीक है, तो A + D, A की जगह प्रथम पद कितना 5, प्लस का D बराबर कितना ज्ञात किए, D बराबर ज्ञात किए 3/2, 3/2 ज्ञात किए। तो 3/2, 2 पंजे 10, ये भिन्न बन गई, 1 और 2 का 2, 2 पंजे 10, 10 और 3 13, कितना है 13/2 हो जाएगा, 13/2। ओके, कौन सा पद, दूसरे वाला पद, इस वाले बॉक्स वाला आ गया कितना, 13/2 आ गया, समझ में आ गया। ओके, ऐसे ही हम तीसरा पद निकालें। तीसरे पद के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे, तो A यानी प्रथम पद कितना 5 है, प्लस का 2 गुणा D की जगह कितना रखेंगे, D का मान कितना है, D का मान ये है 3/2। ओके, इतना समझ में आया। 5 प्लस का 2 तिया 6, 6/, कितना हो जाएगा 2, 6/2। ओके,
6/2, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 16, ओके 16, ठीक। क्या करेंगे 16 यानी 5 दूनी 10, 10 प्लस का 6/2 यानी 16 वटी कितना आ 2, 10 और 6 16, 16/2 काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब कितना, यानी जो तीसरा पद है वो 8 आ गया। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यानी इसकी जगह क्या रखेंगे, ये जो खाली स्थान है इसकी जगह 13/2 लिख लेंगे, 13/2। दूसरा पद यहाँ तीसरे वाले में सवाल में दूसरा पद हमारा कितना ज्ञात किया, 13/2 ज्ञात किया। और हमारा तीसरा पद कितना है 8, तो 8 बोलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सवाल पहला है, इसको इस तरह से याद करना, 14 आंसर है। ये सवाल तीसरा है, इसका आंसर हमारा 13/2 आया और दूसरा आंसर 8 आया। तो इस तरह से आप उतार लेना। अब हम नेक्स्ट अगले सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरे का है वो लास्टवा सवाल इस तीसरे का रहता है, वो 5वां, ओके। तो इस 5वें को समझेंगे अच्छे से, तो सभी छात्रों को वीडियो को धैर्यपूर्वक अच्छे से देखना होगा। तो जो भी छात्र जुड़ा करें इस चैनल के माध्यम से, नए जुड़ा करें वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ से फ़ायदा ही मिलेगा आपको। आपका जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा ही होगा और अन्य सब्जेक्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए 20 नंबर के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, आपके काम देगा। तो यहाँ पे हमारा अब तक की हमने क्वेश्चन संख्या हमारा जो पहले को किया और हमने इस तीसरे को किया और हम इसको चौथे को आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ये जो है ये वाला भी HW रहने वाला है, दूसरे वाला भी आप कर लेना और आपको चौथे वाला भी HW दे देते हैं, इसको भी कर लेना, ठीक है। 2 सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। पहले सवाल को समझ लिया आपने, तीसरे वाले को अच्छे समझ लिया। अब हम समझाने वाले हैं आपको 5वें को, तो 5वें भी सवाल अच्छे से समझ लेना होगा। तो वीडियो को धैर्यपूर्वक अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया है सवाल, इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद दिए। तो इन्हीं 6 पदों को लिखेंगे, तो माना इन 6 पदों को लिखेंगे। अब हम वैसे करने वाले हैं, आपको अच्छे से बताने वाले हैं। पहले भी हमने अच्छे से ही किए थे, अब हम आपको बताने वाले वैसे, ठीक है। तो हमारा पहला बॉक्स है, दूसरे पद में 38 दिया, ओके। तीसरा पद खाली, चौथा पद भी ज्ञात करना, 5वां पद भी ज्ञात करना और 6वां पद दिया है 22, क्रमशः, ओके। किस में दिए, जो श्रेणी होगी A, दूसरे पद के लिए A+D लिखेंगे, तीसरे पद के लिए A+2D लिखेंगे, ठीक है। और हम तीसरे पद के लिए पहले पद के लिए लिख लिया पहले पद के लिए A लिखा, दूसरे पद के लिए A+D लिखा, तीसरे के लिए A+2D लिखा, चौथे के लिए लिखेंगे कितना A+3D, 5वें के लिए लिखेंगे A+4D तथा A+5D 6वें के लिए लिखेंगे A+5D समांतर श्रेणी में है, ओके। इतना बात आपको अच्छे से कंफर्म, इतना लिख लिए। तो हम ये हमारा सवाल दिया ये, ओके। तो हम देखेंगे तो पहला पद खाली, दूसरा पद दिया, तो कहने का मतलब A2 बराबर दिया, A2 बराबर कितना दिया 38 दिया। तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे A+ का, दूसरे को A+ का D बराबर कितना दिया 38, इसको समीकरण संख्या 1 बना लेना है। इतनी बात सभी को कन्फर्म 1 बना लेना, ठीक है। बाकी जो शेष सवाल रह जाता है उस तरफ कर लेंगे, ठीक है। इतना बात सभी को कन्फर्म। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इस सवाल में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद और 6 पद, यानी 6वां पद दिया। 6वां पद कितना दिया है 22 दिया। तो कहने का मतलब A6 बराबर कितना दिया -22 दिया, -22 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो 6वें पद को क्या लिखेंगे A+n-1 × D, n की जगह 6 रखेंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A+ का 5D बराबर का कितना -22। पहला समीकरण बना लिए, इसको दूसरा समीकरण बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसे लोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो एक पद का लोप करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, दोनों 2 पद हैं इसमें, तो एक पद सेम मिलना चाहिए। जैसे A मिल रहा है तो A मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, यानी दोनों चिन्ह यदि एक जैसे होते तो दोनों चिन्ह यदि एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर
सेम चिन्ह मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे या एक में से 2 को घटा लेंगे। अगर आपके अपोजिट चिन्ह यानी प्लस माइनस मिल जाता है, माइनस प्लस मिल जाता है, तो वहाँ पे उस स्थिति में दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। कब जोड़ेंगे, जब हमारे दोनों पद में से एक पद क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पद यानी पहला वाला पद समान है, ए है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण संख्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे। समीकरण 2 ये है तो a प्लस का क्या लिखेंगे, a प्लस का 5d बराबर का माइनस का 22। पहला वाला समीकरण है a प्लस का d बराबर का कितना जो है 38। ओके, यहाँ घटाएंगे, चिन्ह चेंज करें, प्लस की संख्या यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाए, यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ माइनस का हो जाए, यहाँ भी प्लस का, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस का a में से माइनस का 1 जाएगा, a जाएगा, प्लस का a में से माइनस का a जाएगा तो कट जाएगा दोनों प्लस माइनस वाला। ठीक है, यहाँ देखेंगे प्लस का 5d है, यहाँ पे माइनस का d है, ये वाले चिन्ह देखे जाते हैं। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4d का एक बचेगा, प्लस का बचेगा, 4d बचेगा, 4d प्लस का बचेगा, माइनस माइनस का जुड़ जाएगा। जैसे प्लस प्लस का जुड़ता है वैसे ही माइनस माइनस का जुड़ेगा, तो यहाँ दोनों जुड़ जाएगा। 8 और 2 10 का 0 है ना, 10 का 0 हासिल लगा 1 यानी जो है इधर देखेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 1 हासिल वाले 6 यानी माइनस का 60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, इसको काट लेंगे तो आसानी से कट जाएगा, तो d बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 से काटेंगे, माइनस का लिख लेंगे, 4 जो है 1 कम 4 बचा 2, 20 होगा, 4 पन्ना 20। तो जो d बराबर आया वो कितना आया, माइनस का 15 आएगा, यानी सार्वांतर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, सार्वांतर हमने निकाल लिया, कितना, माइनस का 15 निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने जो रिक्त स्थान है इतने हैं, इनको हमने ज्ञात कर लेना है। अब हम d बराबर निकाल चुके, हमें प्रथम पद की तो पता नहीं, यानी प्रथम पद को ज्ञात करने के लिए जो d का मान है वो समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखने वाले हैं क्या, यहाँ लिखने वाले हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रथम पद को निकालना है, इसी समीकरण से निकाल पाएंगे, चाहे इससे निकाल, दोनों में से किसी एक से निकालेंगे। तो हमने सरल क्या समझा, हमने समीकरण एक ही है समझा, इसको ही में रखेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो a प्लस का d बराबर यहाँ रखेंगे माइनस का कितना 15 रखेंगे, माइनस का 15 रख दिया, बराबर का कितना 38 यानी 38 है। ओके, प्रथम पद निकालेंगे तो a, ये देखेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना 15 बराबर का 38 हो जाएगा, बराबर का 38। ठीक है, इस तरफ और करेंगे सॉल्व, तो a बराबर, इसको पक्षांतर इस तरफ ले जा रहे हैं तो हमारे पास 38 तो पहले से ऑलरेडी प्लस का है, इसको उधर करेंगे तो प्लस का ये भी हो जाएगा 15। ठीक है, जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमें a बराबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो यानी 38 यानी 38 तो है ये, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 53 यानी 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53। तो हमारा जो प्रथम पद है वो कितना आ गया 53 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 53 आ गया। ओके, 53 आ गया। इतनी बात सभी को कन्फर्म। अब हमने पहला ब्लैंक्स खाली वाला स्थान भर लिया। अब इन स्थानों को भी हम आसानी से भर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से प्रथम पद पता है और सार्वांतर पता है। यदि प्रथम पद पता हो और सार्वांतर पता हो तो आप आसानी से अगले पदों को याद कर सकते हो। 1 2 तीसरा पद है तो तीसरे पद को लिखेंगे क्या, a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d। तो प्रथम पद कितना ज्ञात किए हैं, प्रथम पद हम ज्ञात किए 53 ज्ञात किए हैं। ठीक है, 53 ज्ञात करें प्रथम पद को। ठीक, प्रथम पद को 53 ज्ञात किए। ओके, प्लस का d यानी 2 गुणा d। सार्वांतर कितना ज्ञात किए, सार्वांतर हम ज्ञात किए यहाँ से माइनस का 15 बराबर का करेंगे तो 53 माइनस और प्लस माइनस 15 दूने 30। अब घटा लेंगे, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। इधर देखेंगे तो जो है 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 23। कहने का मतलब 23, यानी ये वाला पद कौन सा आ गया, 23 आ गया। ये वाला पद कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, 23 भर दिया। अब हम इसी प्रकार से 1 पद 2 पद 3 पद चौथा पद, तो A4 बराबर चौथा पद लिखेंगे
ए प्लस का 3D लिखेंगे, चौथे पद को ए प्लस का 3D लिखेंगे। ओके, ए प्लस का 3D लिखेंगे। तो ए का मान कितना 35, सॉरी ए का मान कितना 53। ओके, प्लस का 3 गुणे का जो डी बराबर है वो कितना है, डी बराबर माइनस का 15। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 53 तो है ही है ऑलरेडी, और प्लस और माइनस, माइनस 15 दिया 45, 45 लिख लेंगे 45। ओके, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 2.5 ले लेंगे। 13 में से 5 गया 8 बचेगा 8। ओके, 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ रहेगा कितना 4 रहेगा, तो 4 लिख लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 4 में से 4 गया 0 बचने वाला है। 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ अगला पद जो है चौथा पद कौन सा है, चौथा पद 8 आया, चौथा पद 8 आया। अब हम ऐसे ही 5वें पद को ज्ञात करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A5, यानी 5वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे, A प्लस 4D। तो प्रथम पद कितना ज्ञात किए हम, प्रथम पद को ज्ञात किए 53, तो 53 लिख लेंगे प्रथम पद को, प्लस का यहाँ से 4 गुणे का D का मान कितना माइनस का 15 है, माइनस का 15 बराबर लिखेंगे। तो 53 तो है प्रथम पद, 53 है, 53 लिखेंगे, प्लस का प्लस और माइनस, माइनस और प्लस कितना आ जाएगा माइनस, तो 15 चौकी 60, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम घटा लेंगे, 60 में से 53 घटाएंगे तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, 2.5 ले लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7 बचेगा 7। ओके, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया जो है 5। ओके, 60 में से 53 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, माइनस का 7, माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अगला पद आएगा 5वां वो माइनस का 7 आया, कितना है माइनस का 7। ठीक है, तो आपको अब नोट डाउन करना होगा, तो यहाँ से आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ तक ये लिखो A प्लस का 5D समांतर श्रेणी में है। ठीक है, उसके बाद ये लिखना है, ये लिखने के बाद समीकरण 2 में से ए को घटाने पर हमें सार्वधान्तर प्राप्त होगा, सार्वधान्तर प्राप्त होगा। जब सार्वधान्तर प्राप्त कर लेंगे तो प्रथम पद को ज्ञात करेंगे, प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद 53 आया। ऐसे ही हम अगले नेक्स्ट पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो के माध्यम से हमने 1 से लेकर के एक्सरसाइज जो है 5.2 के 1 से लेकर के 3 तक के जितने वर्ष सवाल रहते हैं उनको हमने सॉल्व कराया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम इससे आगे जो सवाल रहते 4 सवाल से लेकर जितने बार वीडियो में सवाल बनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को ख़त्म कराने वाले, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही अपने जो है भाई बहनों के पास शेयर करते रहें। चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक। तो आज की वीडियो के बाद इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के।